हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सभी भक्तों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कृष्ण कृपा ब्लॉग में आपका वेलकम। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो में इसको बताने वाली हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा सर्दियों में कैसे करती हूँ। तो मैं आपको बताने वाली हूँ, देख सकते हैं इस तरह से। ये है मेरे ठाकुर जी। तो कुछ नियम नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल नियम है। कुछ माताएं बहनें ना सुनकर है ना चौंक जाती हैं, अरे ये लड्डू गोपाल को लाएंगे तो बहुत नियम करने पड़ेंगे। तो मैं उन माता बहनों से कहना चाहती हूँ जो लड्डू गोपाल लाना चाहती हैं अपने घर में, तो वो ला सकती हैं। कोई ज़्यादा नियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि भगवान को लाने के लिए कौन से नियम, कौन से कायदे की बात करते हैं आप लोग, है ना। लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं तो लेके आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कोई ज़्यादा सादा सिंपल नियम है, जैसे लहसुन प्याज आपको नहीं खाना पड़ेगा, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा। और बस एक ही नियम है, और कोई नियम नहीं है। जैसे भी आप पूजा करना चाहें उनकी वैसे कर सकती हैं, बस लहसुन प्याज ना दें, कोई नियम नहीं है। हाँ, जैसे घर में कोई नहीं है, कहीं जाना है आप सबको, तो लड्डू गोपाल को अकेले ना छोड़ें घर में, इतना है और कुछ नहीं। इससे ज़्यादा कोई नियम नहीं होता है बाल गोपाल को रखने के लिए। तो बाल गोपाल को आप लोग रख सकते हैं, और बहुत सी माता बहनें रखने लगी हैं देख देख के। तो बहुत पहले बहुत होता था कि लड्डू गोपाल, मैंने बहुत साल से मैं कह रही थी लड्डू गोपाल लेके आऊँगी, लेकिन सब मेरे घर वाले कह रहे थे अरे बहुत नियम है, लड्डू गोपाल नहीं रख पाओगी तुम, बहुत नियम है। मैंने कहा ऐसे कौन से नियम है जो मैं नहीं कर पाऊँगी? ऐसा कौन सा नियम है जो इंसान नहीं कर पाएगा है? सब कर सकते हैं, सब नियम कर सकते हैं। तो मैं अपने बाल गोपाल को लेके आई। बाल गोपाल को लाने के बाद मैंने अपने पूजा स्टार्ट कर दी करना। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं डेली पहले रहती थी वैसे ही रहती हूँ। मैंने कोई नियम नहीं किया, बस इतना है, लहसुन प्याज नहीं खाते हम लोग। तो ये छोटा सा मंदिर है दोस्तों, देख सकते हैं। इस मंदिर में मेरे ठाकुर जी विराजित सो रहे हैं, और ये मेरे ठाकुर जी का मंदिर है, उनके लिए बनवाया था मैंने। तो छोटा सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट मैं तो इसी में खुश हूँ, मेरे ठाकुर जी भी इसी में खुश हैं, देख सकते हैं इस तरह से। छोटा ही सा मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं और मेरे ठाकुर जी खुश हैं, और मुझे क्या चाहिए दुनिया से? दुनिया जो कहे सो कहती रहे, लेकिन मेरे ठाकुर जी अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो मुझे और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे, इतना अच्छा शरीर दिया है मुझे, और इतना अच्छा बोलने के लिए मुंह दिया है, हाथ पैर दिए हैं काम करने के लिए, और मुझे क्या चाहिए? तो हम ठाकुर जी से क्या मांगें? उन्होंने इतना अच्छा शरीर दिया है हमें, तो हम इससे ज़्यादा क्या मांग सकते हैं? तो इस तरह से मैं अपने बाल गोपाल को नहलाने लगी थी। तो दोस्तों, मेरी ऐसी ही दिनचर्या होती है सुबह की मॉर्निंग। तो मैं जल्दी उठकर उनको मतलब अपना घर का काम करती हूँ। घर का काम करने के बाद फिर नहाती हूँ। नहाने के बाद मैं बाल गोपाल को उठाती हूँ, रसोई में मतलब थोड़ा सा चाय नाश्ता बनाती हूँ। तो मेरी पूजा सुबह का यही रूटीन होता है। तो जो माताएं मैंने लड्डू गोपाल लाना चाहती हैं वो बेशक ला सकती हैं, कोई झगड़ने की बात नहीं है। आप बाल गोपाल की सेवा कर सकते हैं, बाल गोपाल की सेवा करने का कोई नियम नहीं है। तो मेरे पास देख सकते हैं सालिग्राम भी हैं, और सालिग्राम कुछ माताएं बहनें सालिग्राम को ले आती हैं और तुलसी में छोड़ देती हैं। तो ऐसा ना करें, वो अपने मंदिर में अच्छी तरह विराजित करें, उनकी सेवा करें, जैसे बाल गोपाल की करती हैं वैसे ही आप सालिग्राम की भी सेवा करें। तो देख सकते हैं मेरे बाल गोपाल नहा लिए, मेरे सालिग्राम भी नहा लिए थे। तो सालिग्राम को कुछ नहीं चाहिए, बस उनको एक तुलसी पत्ता डेली दे दें और थोड़ा सा भोग लगा दें, उसी में प्रसन्न होते हैं। और मेरे बाल गोपाल भी ऐसे ही हैं, उन्हें अगर कुछ दे देते हैं ना, जैसे कि कोई अच्छा रोज़ रोज़ उन्हें दूध दूध दूध, तो वो दूध से भी खुश रहते हैं। ज़्यादा कुछ मैं बाहर की चीज़ें नहीं खिलाती हूँ उनको, और सब मैं घर की चीज़ें बनी हुई खिलाती हूँ। तो देख सकते हैं इस तरह से। और मेरे बाल गोपाल नहा लिए थे, नहा कर मैं उन्हें पहना रही थी कपड़े। तो कपड़े पहनाने के बाद इनको लगा दूँगी भोग, और भोग लगाने के बाद क्योंकि बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, तो उनके लिए भी लंच वगैरह बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हम डेली जल्दी उठेंगे तो हमने लड्डू
लड्डू गोपाल के लिए उनकी नहलाने की तैयारी और जो उनको भोग लगाना होता है वो हम बच्चे जाते हैं ना उससे पहले कर देंगे। और उससे पहले कर देते ना भोग लगाते तो हमें बहुत खुशी होती है कि सबसे पहले मैंने बाल गोपाल को भोग लगा दिया, तब सबने परिवार में खाया है। तो कितनी खुशी होती है जब मेरे ठाकुर जी होते हैं घर में और मेरे ठाकुर जी खा लेते हैं तो कितना सुकून मिलता है। उसके बाद सब लोग खाते हैं। और जैसे कोई एक मेंबर भी अगर खा के चला जाए और मेरे बाल गोपाल अगर ऐसे ही रह जाएं तो बहुत मन को क्रोध होता है। ये ऐसा लगता है कि क्या करें, हम बाल गोपाल मेरे बैठे और ये देखो खा के चले गए, तो अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले हम बाल गोपाल दोस्तों आप भी ऐसा ही किया करें कि जब भी आप लड्डू को भोग लगा दें उसके बाद ही परिवार में कोई भी खाए, क्योंकि वही नियम होता है लड्डू गोपाल का। एक नियम तो बहुत ज़रूरी है कि हाँ बाल गोपाल को भोग लगाएं उसके बाद परिवार में कोई भी खाए, है ना। ये नियम बहुत ज़रूरी करें आप। तो इससे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जल्दी जाने वाला है तो आप जल्दी उठें और लड्डू गोपाल की जल्दी मतलब उनको नहलाकर और उनकी सेवा नहलाने की सेवा संपन्न करने के बाद उसे भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद बेशक आप आरती नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं है, आप उनको भोग लगा के बिठा दें और फिर जब सब लोग वो कर जाए तब फिर आरती कर लें बाद में। क्योंकि जल्दबाजी में अगर कभी होता है तो ऐसा मैं भी ऐसा करती हूँ, कभी कभी इनको नहलाकर बिठा दे के भोग लगा देती हूँ, क्योंकि भोग लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर परिवार में एक भी कोई मेंबर खा के चला जाएगा और लड्डू को भोग नहीं लगेगा ना तो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि हमारे बाल गोपाल अगर हमने रखा है इनको तो इनको ये नियम बहुत ज़रूरी है करना। और दोस्तों मैं ऐसा ही करती हूँ, भोग लगा देती हूँ और बाद में मैं आरती वगैरह कर लेती हूँ। कभी कभी मुझे जल्दबाजी होती है, कोई कहीं जाना होता है, जैसे मुझे लगता है कि मुझे टाइम नहीं है, अब मैं टाइम लगेगा या मैं कोई मतलब आरती वगैरह करूँगी तो टाइम लगेगा, तो इससे मैं पहले भोग लगा देती हूँ। भोग लगाने के बाद फिर बच्चों को टिफ़िन पैक कर देती हूँ, बच्चों को कर देती हूँ, फिर मैं आराम से अपने आरती करती हूँ। जो भी मुझे माला वाला जाप करनी है वो कर लेती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, 2-1 ही कर पाती हूँ दोस्तों। तो इस तरह से मेरे मतलब काम हो जाता है। तो आप भी ऐसा ही नियम अपनाएं। और जैसे आपको घर में कोई जल्दी ड्यूटी जाने वाले हैं तो आप उन लड्डू को नहलाकर वो भोग लगा दें। उनके बाद है ना पूजा बाद में करते रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं मेरे बाल गोपाल हुए थे रेडी। तो अब इनको मंदिर में ले जाऊंगी और मंदिर में अपनी बेड है ये छोटा सा मेरा, उसी पे मैं अपने बाल गोपाल को तैयार करती हूँ। तो देख सकते हैं मेरे ठाकुर जी हो गए थे रेडी। तो इस तरह से मैं सर्दियों की सेवा करती हूँ, देख सकते हैं। इस तरह से दे दूँगी बांसुरी, कि बांसुरी बहुत ज़रूरी है बाबू के पास रखने के लिए। तो देख सकते हैं एकदम रेडी हो गए थे और मैंने अपने मंदिर में ले आई थी। तो मंदिर में मैं की आरती, तो इस तरह से मैं आरती कर दूँगी। और ज़्यादा आरती मुझे नहीं आती है तो मैं ऐसे करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस मेरी पूजा ऐसी संपन्न हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी पूजा हुई थी संपन्न। तो तुलसी में जल छोड़ के आई थी, वहाँ भी धूप लगाई थी मैंने। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को धूप दिखाई, दीप दिखाया, फिर उनसे आशीर्वाद लिया। कहना हे ठाकुर जी जब तक रहें आपकी सेवा में ही विलीन रहें, हमें ऐसा बनाएं कि हम आपकी सेवा करते करते हमारे प्राण निकल जाएं। फिर हमने बाल गोपाल को भोग लगा देंगे। भोग लगाया मैंने दूध का और मैंने गजक का भोग लगा दिया, इस तरह से देख सकते हैं। और दूध गर्म ही पिलाएं फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो दूध भी जल्दी ठंडा हो जाता है। और इनको गरम गरम पिलाएं, ज़्यादा गर्म ना हो, मतलब उंगली अपनी देखें उंगली सह जाए, इतना ज़्यादा गर्म ना हो। तो इस तरह से मैंने पिला दिया दूध और आज की पूजा हुई संपन्न। तो दोस्तों मॉर्निंग पूजा मैं ऐसे ही करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए मैं राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सभी को मेरी तरफ से नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि नई साल आने वाली है, अब कुछ ही दिन बचे हैं। और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो।